विज्ञान के दुनिया में आपने पार्टिकल एक्सीलरेटर्स के बारे में जरूर सुना होगा। जिन्हें आप सुनते हो दो एटम को आपस में टकराया गया, फिर उसमें जो निकला उसको रिकॉर्ड किया गया। तो साइंस के दुनिया में ये सब चीजें होते रहती है और हमेशा हमें नई डेटा मिलते रहती है, जिससे कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में हम और जान पाते हैं कि बेसिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे क्या चल रहा है हमारे यूनिवर्स में। तो क्या अगर आपको मैं नौकरी दे दूं कि आप जाओ सर्न के लेबोरेटरी में काम करो, वहां पर एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है बड़ा सा, उसमें एटम्स को टकराया जाता है, परमाणु को, तो क्या आप कभी उसमें अपना मुंह घुसाने की गलती करोगे? मुझे नहीं लगता आप करोगे ऐसी गलती। देखो, ये जो चीजें होती है टकराना, ये सब बहुत छोटे स्केल में होती है, दिखेगा भी नहीं, लेकिन वो हार्मफुल होती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये एक नॉर्मल सा रूम है, लेकिन मान लो पार्टिकल एक्सीलरेटर के मैं अंदर बैठा हूँ। तो अब अगर मैं पार्टिकल एक्सीलरेटर के अंदर बैठा हूँ और वैज्ञानिक दो एटम को टकराएं, तो देखो मैं ऐसे बैठा हूं, हो सकता है कि दो एटम मेरे आर पार जाए और मुझे नोटिस ना हो, मुझे लग रहा है कि अरे सब कुछ तो नॉर्मल है, मैं एक्सीलरेटर में बैठा हूं, लेकिन वैज्ञानिक उस एटम को टकराने वाले प्रोसेस को कर रहे हैं। तो असल में फिर जब मैं बाहर निकलूंगा ना, उसके बाद मैं कुछ दिन बाद देखूंगा कि मेरे सेल्स डैमेज हो रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है मेरे शरीर में। और अगर वही एटम टकराने वाली चीज, यानी कोई एटम बहुत हाई स्पीड पे मेरे दिमाग से आर पार हुई, तो मे बी ब्रेन भी पैरालाइज हो सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट होते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा चुल मचती है। एंटोली बुगोर्स्की, ये एक वैज्ञानिक है, ये फिलहाल अभी जिंदा है, लेकिन इन्होंने रशिया का एक पार्टिकल एक्सीलरेटर के अंदर अपना सर डाल दिया था मजे मजे में, और उसके बाद देखो उनका हालत क्या हुआ। एक हाई एनर्जी प्रोटॉन पार्टिकल जो एक्सीलरेटर के अंदर चलता है, ये सब चीज, जिससे इनका फेस तो डैमेज हो ही गया, साथ में ब्रेन पे भी असर पड़ा और इनका आधा फेस पैरालाइज हो गया। मतलब एंटोली बुगोर्स्की ही विश्व के इकलौते व्यक्ति हैं जो कि पार्टिकल एक्सीलरेटर में अपना सर डाल दिए और उसके इफेक्ट्स को सहे। पूरे विश्व में और किसी ने नहीं किया ये चीज। बहुत चीजें हैं जो किसी को नहीं करनी चाहिए लेकिन वो कर लेते हैं। जैसे मूवी आ रही है वुल्वरीन की, मेरा भी बहुत फेवरेट कैरेक्टर है वुल्वरीन। अब अगर उसका क्लॉज निकलता है और मूवी में ये चीज दिखाया है कि कुछ अजीब सा मेटल या फिर मर्क्यूरी को खा लेने से सुपर पावर मिल जाता है, या फिर स्पाइडर कटा लेने से मिल जाता है, तो ये तो मूवी की बात हो गई है ना। खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स मूवी में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में करने से लाइफ ही चौपट हो जाएगा। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो स्पाइडरमैन मूवी देखने के बाद स्पाइडर से अपने आप को कटा रहे थे इस होप में कि उन्हें कुछ पावर मिल जाए स्पाइडर का। भाई मूवी का असर दिमाग में बहुत ज्यादा होता है। एक मूवी अगर आप देखोगे तो कुछ घंटे तक वो चीजें चलते रहेगी कि क्या देखा मैंने, मजा आ गया। और काश मूवी वाली चीज सब रियल लाइफ में होती, मजा आता सही में, लेकिन नहीं होती है ना। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट है इंडिया के स्टार्टअप्स के नंबर के बारे में। क्या आपको पता है इंडिया इस पूरे विश्व का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और फर्स्ट और सेकंड कौन है? यूएस और चाइना। और ये स्टार्टअप्स का नंबर हर बीते दिन बढ़ता जा रहा है। ये इस बात को दिखाता है कि अगर हमारे कंट्री के लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो कितना अमेजिंग वर्क कर सकते हैं, और यही कारण है एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ का। वैसे अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको पता ही होगा कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, उन सारी चीजों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। अपना वेबसाइट बनाना हो, या फिर ई-कॉमर्स स्टोर बनाना हो, या फिर बिजनेस का अकाउंटिंग मैनेज करना हो, और भी बहुत कुछ। ऐसे सभी कामों के लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज करना पड़ता है, पर अब आपको उतना झमेला पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उडू। वो एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस मैनेजमेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह है। अपना इन्वेंट्री मैनेज करना हो, एम्प्लॉइज को मैनेज करना हो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन करना हो, वो भी सिक्योरली, सेल्स मैनेज करना हो, पूरे बिजनेस का परफॉर्मेंस ट्रैक करना हो, या फिर एनीथिंग एल्स, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स इन उडू। वो भी सब कुछ एक ही जगह, फुल्ली इंटीग्रेटेड। ये बेनिफिट आपको किसी भी और सॉफ्टवेयर पे नहीं मिलता। उडू के फ्री प्लान के साथ आपको एक ऐप फ्री मिलता है, और वो भी फ्री फॉर लाइफ टाइम, विथ अनलिमिटेड फ्री होस्टिंग एंड इवन कस्टमर सपोर्ट। उडू बेसिकली स्टार्टअप्स और लार्ज कंपनीज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अच्छा लगा कि न्यू बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्योंकि यहाँ आप पहले एक ऐप से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो और बिजनेस नीड्स भी बढ़े, वैसे वैसे आप और भी एप्स को ऐड कर सकते हैं। और इनका पेड सब्सक्रिप्शन भी काफी अफोर्डेबल है, ₹580 में सारे एप्स। इनके पास मंथली और ईयरली प्लान्स भी है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उडू से अपने बिजनेस को मैनेज करने पे एक सिंगल क्लिक के साथ आपके स्क्रीन पे होगा आपके बिजनेस का सारा डेटा। भले ही आप ऑफिस में हो या फिर बाहर हो, उडू पे दुनिया भर से 12 मिलियन से भी ज्यादा हैप्पी यूजर्स हैं। इट्स वर्थ चेकिंग इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे डाल दिया है मैंने, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट।
तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, जैसे स्मार्टफोन के दुनिया में नोकिया का बहुत नाम था, बाद में नोकिया एक्सटिंक्ट हो गई ऑलमोस्ट, वैसे ही कार्स के दुनिया में एम्बेसडर कार आपने देखा होगा। स्पेशली अगर आप बंगाल में रहते हो और वो भी कोलकाता में, तो वहां पर आपको ऐसी गाड़ियां देखने मिल जाती होगी और ये अपने टाइम का राजा था। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि इसे कम बैक करना चाहिए अपना कुछ ऐसा मॉडल के साथ, और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से वो प्लान कर भी रहे हैं मार्केट में वापस आने का। आएंगे अगर वो, तब थोड़ा सा तहलका तो मचाएंगे वो। मारुति कंपनी के पहले हिंदुस्तान मोटर्स, ये सबसे टॉप कंपनी थी। फैक्ट नंबर 4, क्रोकोडाइल्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मगरमच्छ को, आजकल मगरमच्छ को ऑब्जर्व करने में बहुत बोलता हूं, उसके बारे में और एक बात यह है कि उसको आप देखोगे ना कि नदी के बगल में जो कंकड़ होंगे ना, उसको वो खाएंगे। क्रोकोडाइल्स अक्सर पत्थर को निगलते हुए देखे गए हैं। तो ये चीज आपको स्ट्रेंज लगे, लेकिन जो लोग क्रोकोडाइल से फेमिलियर है उनको पता है ये क्या है और ऐसा वो हर कुछ दिन में क्यों करते हैं। इसका आंसर ये है कि क्रोकोडाइल का दांत तो होता है बड़ा दिखाने वाला, लेकिन वो चबा नहीं सकता। क्रोकोडाइल्स कैनॉट च्यू, तो वो पत्थर को खाते हैं, लार्ज रॉक्स को, ताकि पेट में जो रॉक हो उसके प्रेशर से कम खाना में कुछ एक्टिविटी हो और खाना पच पाए। अभी सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ट्रू है। और जो पत्थर होता है उससे उनको मिनरल्स भी मिलता है। पत्थर क्या होता है? बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ मिनरल्स कह सकते हो, पत्थर। तो क्रोकोडाइल्स पत्थर खा रहे हैं, इसको देख के क्या कर रही है ऐसा मत सोचना, नॉर्मल चीज है वो। फैक्ट नंबर 3, जो लोग हैरी पॉटर मूवी देखे हैं या फिर जादू से रिलेटेड मूवी देखे हैं, जैसे कि पहले इंडियन सीरियल्स भी कई जादू के ऊपर आते थे, मैजिक के ऊपर, शाकालाका बूम बूम हो गया और बहुत सारे हैं। तो जो लोग मैजिक में इंटरेस्टेड रहे हैं, एकदम ऐसी दुनिया जहां पे जादू एग्जिस्ट करती है, और स्पेशली हैरी पॉटर के फैंस, वो ये चाहते हैं कि हैरी पॉटर में जैसा स्कूल दिखाया गया है ना, एक कूल सा स्कूल जिसमें जादूगर टीचर्स हो और वो जादू सिखाए बच्चों को, एक ऐसी स्कूल जो कि जादू को डेडिकेटेड हो। और क्योंकि मैजिशियन बनना एक्चुअली में एक प्रोफेशन भी बन सकता है, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मैजिक शोज की डिमांड कम नहीं है। दुनिया भर में कई लोग अपने फ्री टाइम में मैजिक शोज को देखना पसंद करते हैं। इंडिया में तो ये चीज आपको कम दिखती होगी, पीरियोडिक सीजनल होती है, लेकिन यूएस में मैजिक शोज होते रहते हैं। तो एक्चुअल में पूरे विश्व में एक ऐसा स्कूल है जो लिटरली हैरी पॉटर के स्कूल की तरह है, वो है कॉलेज ऑफ विजार्डरी। ये लोकेटेड है पोलैंड में, और पोलैंड में ये एक्चुअल स्कूल है जहां पे ड्रेसेस भी हैरी पॉटर की तरह है। और ऐसा नहीं है, एक होता है ना इसको बस बना दिया गया मजाक के रूप में या फिर टूरिस्ट प्लेस के रूप में, वैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट्स फीस भरते हैं, सेमेस्टर पूरा करते हैं, मैजिक क्लासेस करते हैं, मैजिक का प्रैक्टिकल दिखाना होता है, फिर मार्क्स होता है, फिर फाइनल एग्जाम होता है, फिर डिग्री मिलता है, फिर मैजिक शोज जहां होते हैं वहां इनको प्लेसमेंट भी मिलता है। तो ये जान के अच्छा लगा कि फिल्मों की कुछ चीजें रियल हो रही है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि ये टर्म हनीमून कहां से आया? हनीमून का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जब किसी कपल का मैरिज होता है तो वो कहीं घूमने जाते हैं, इसी को हनीमून पीरियड कहा जाता है। तो हनीमून में 2 शब्द है, हनी शहद, मून चांद। इसका एक ओरिजिन भी है। एंशिएंट वक्त पे, बहुत पुराने वक्त पे, जब किसी का शादी होता था तो उनको बॉटल में एक लिक्विड दिया जाता था, वो अल्कोहल और हनी से मिलके बना रहता था, और घर की बहू को ये कहा जाता था कि तुम इसको लगातार 30 दिन तक पीना। यानी जो पूरा एक मून साइकिल होता है 30 दिन का, अमावस से लेकर फुल मून तक, उसमें डेली थोड़ा थोड़ा करके पीना इसको। और उस टाइम का ये मान्यता था कोई कि ये करने से दोनों की मैरिज बहुत खुशहाल रहेगी जिंदगी भर। तो ये जो एक पॉजिटिव सा क्यूट सा काम किया जाता था कपल्स के साथ, कि उनको आस पड़ोस वाले लोग आके एक बॉटल दे जाते थे जिसमें कि हनी रहता था और अल्कोहल भी मिक्स्ड रहता था, इसी चीज से हनीमून शब्द आया है। इतना गजब बात है ना, मतलब एंजॉय करो तुम लोग, अल्कोहल वाला हनी पियो। और ऐतिहासिक रिसर्चेज में आपको इसी चीज को लेकर कई रेफरेंसेस मिल जाएंगे। और यहाँ देखो, गुड लक का तो मेंशन है ही, साथ में ये भी मेंशन्ड है कि कपल्स का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। अब अल्कोहल वाला ड्रिंक रहेगा तो इनहिबिशंस कम होंगे ही, होश कम होगा ही, तो फर्टिलिटी तो बढ़ेगा ही, सिंपल। फैक्ट नंबर 1, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे कि कमेंटेटर्स कई बार इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग भी कह देते हैं। इट इज कॉल्ड सो क्योंकि वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं या फिर एशिया का ही नहीं, बल्कि इस पूरे धरती का सबसे फेमस क्रिकेट लीग है। और इसका लोगो जो है वो हम सालों से देखते आ रहे हैं, और यही सेम लोगो को हर बार यूज किया जाता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज है उसमें से 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो हमेशा अपना लोगो बदलते रहते हैं कुछ कुछ साल में, दूसरे माइंडसेट वाला वो जो कि लोगो को वैसा ही का वैसे ही रहने देते हैं या फिर सिमिलर रहने देते हैं, क्योंकि वो उनकी पहचान बन जाती है। इसलिए शायद आपने नोटिस किया है कि हमारे चैनल फैक्टेक्स का लोगो 8 साल से वही का वही है। भाई यहाँ पे बसना चाहिए ना। तो आईपीएल के लोगों की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि ये एवी डिविलियर्स हैं,
लेकिन इंडिया के लेजेंड कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने ये बताया था, उन्होंने कहा था कि ये बांग्लादेशी प्लेयर मशरफे मोर्तजा का शॉट है जो कि इन्होंने 2007 में मारा था। आप दोनों का रिजेम्बलेंस अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन जैसा कि आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हो, वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि ये एबी डिविलियर्स हैं। लेकिन अब आते हैं रियल बात पे। आईपीएल के लोगों को लेकर थ्योरीज तो बहुत लोगों ने बना दिया, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने कभी ये रिवील किया ही नहीं कि इस लोगों में है कौन। यानी ऑफिशियली ये कोई नहीं है, ये बस एक आर्ट है। लोगों के थ्योरीज तो आते रहते हैं, और अगर कोई कमेंटेटर और इवन प्लेयर कोई कह रहा है कि ये है, तो उन्होंने भी बस गेस ही किया है। एक्चुअल में ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं निकला है, और ये बस एक रैंडम लोगो है, एक रैंडम प्लेयर है। और मशरफे मोर्तजा से जो ये मैच खा रहा है, ये सिर्फ एक्चुअली में एक कोइंसिडेंस है। आमतौर पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में किसी प्लेयर का कोई क्लिप यूज करती है या उसका शॉट यूज करती है अपने क्रिकेट यूनिवर्स के किसी भी एलिमेंट के लिए, तो उसको पब्लिकली रिकॉग्नाइज भी करती है कि ये वही है, इससे इंस्पायर्ड है। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, जिसका मतलब ये कोई है ही नहीं, ये बस एक आर्ट है। अब मैं पढ़ लेता हूं आपके कुछ कमेंट्स। भाई जी एक वीडियो शेयर मार्केटिंग पे प्लीज। शेयर बाग मार्केटिंग कोई पिरामिड स्कीम है क्या ये? ओ शेयर मार्केटिंग, ओ भाई तुम लोग भी। आएगा जरूर आएगा, वीडियो आएगा शेयर मार्केटिंग पे। भाई अगर हम गर्म पानी में ठंडा पानी डालते हैं तो क्या वो गर्म पानी ठंडा होता है या ठंडा पानी गर्म होता है? डीपली सोचिंग भाई, गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी है, उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो गर्म पानी ठंडा होता है या ठंडा जो डाल रहे हैं वही गर्म में बदल जाता है? भाई मुझे लगता है जो डोमिनेंट होगा वही होगा, मतलब जिसका क्वांटिटी थोड़ा सा भी ज्यादा होगा वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। जैसे अगर गर्म पानी ज्यादा है उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो गर्म पानी क्योंकि ज्यादा मात्रा में है तो वो ठंडे को खा लेगा और गर्म कर देगा मे बी। लेकिन फिर जब इक्वल अमाउंट में रहे, एग्जैक्टली इक्वल गर्म इक्वल ठंडा, तो कौन गर्म होगा कौन ठंडा होगा? भाई आप लोगों में से जो केमिस्ट्री वाले हो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो प्लीज इसको नीचे कमेंट में। आई एम साइकोपैथ, आई डोंट नो व्हाई आई लव ह्यूमन ब्लड। भाई जेल जाना है क्या एक ही इंसान गूंगा, बहरा, अंधा हो सकता है? जी हाँ, इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जो कि गूंगा, बहरा और अंधा एक ही टाइम पे थे। ग्रहण लगने पर ब्लैक होल कनेक्शन क्या है? देखो ग्रहण जब लगता है तो वो सीन देखने में लगता है कि कोई ब्लैक होल आ गया, लेकिन ग्रहण और ब्लैक होल का कहाँ कनेक्शन है? दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। भाई ये रोबोट्स को मेल फीमेल बनने का क्या रीजन है? रोबोट तो रोबोट है ना, तो मेल फीमेल क्यों बनाते हैं? ये बात एकदम सही है कि रोबोट तो मशीन हुआ है, तो मेल फीमेल क्यों बनाते हैं? इसका आंसर है फेमिलियरिटी। हम और आप एज ह्यूमंस ह्यूमन को देख के एक ह्यूमनली फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर मशीन को इंसान के शेप में बनाया जाए तो हमारा अटेंशन ज्यादा जाता है उस पर, अबे इंसान की तरह है ये। बाकी मशीन्स को तो डेली देखते हैं हम लोग, तो क्योंकि हमारा अटेंशन कैप्चर हो पाए, हमें फेमिलियर लगे और लगे कि कुछ कूल है ये, इसीलिए। और एक और क्वेश्चन आता है इससे कि जो बड़े बड़े जगह होते हैं जहाँ पे असिस्टेंट्स होते हैं, वो ज्यादातर आप नोटिस करना एआई फेआई जो भी होगा वो फीमेल होगी, लड़की। तो उसका आंसर आप समझ जाओ, लड़की रोबोट रखने से वो भी सुंदर वाली, ज्यादा लड़के लोग आएंगे ना। एक नॉर्मल सा साइकोलॉजी है ये। भाई क्वांटम कंप्यूटर में GTA 6 चल जाएगा क्या? ओ भाई क्वांटम कंप्यूटर GTA 6 के लिए होता है क्या? हाँ ऐसे तुच्छ चीज नहीं बाबा, GTA फैंस मार डालेंगे। तुच्छ चीज नहीं है वो। फिर भी क्वांटम कंप्यूटर और बड़ी बड़ी चीजों के लिए बना है जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। क्वांटम कंप्यूटर में गेम चलाना है? सीरियसली? फैक्टिक्स ब्रो, क्या हम मॉस्किटोज को पकाकर खा सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। ये तो आपने एक नई चीज बोल दी। मतलब सोचो कि कोई मच्छर को ऐसे मार रहा है, बहुत सारा कोई इकट्ठा किया, उसको डाला अपने फ्राई पैन में, भूज के खा रहा है मच्छर फ्राई। ठीक है, मैं कभी अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा ना तो मेनू में एक आइटम रहेगा मच्छर फ्राई, खाना जरूर। फैक्टिक्स मच्छर फ्राई स्पेशल। आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस? लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस आया क्योंकि पहले इंसान आऊ 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 करके बात करते थे साइन लैंग्वेज से। जब इंसान शुरू आया था तो जब वो बोल नहीं पाता था, क्योंकि ब्रेन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, तब सिर्फ साइन लैंग्वेज था। किसी को बुलाना होता था तो ऐसे, और उस टाइम हजारों साल तक ऐसे ही था। सोचो हजारों सालों तक लोग साइन लैंग्वेज में ही बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसान बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पहले बोला, पहले ऐसे बोलते होंगे ऐसा वोकल कॉर्ड ट्राई करने से शुरुआत हुआ, एक साउंड निकालना बस। फिर उसके बाद लू। फिर मन में सोचा ये जो सामने ये जो उग रहा है इसका नाम दे देते हैं,
आलू ऐसे करके वॉइस डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप हुआ और आज हम यहाँ हैं। हेलो, हाय, बाय। क्या बैक्टीरिया में भी आत्मा होगी? देखो, जो भी लिविंग थिंग है जो कि खुद से हिल सकता है, जैसे कि मैं, आप, पेड़, जो भी लिविंग के कैटेगरी में आता है यानी नॉन लिविंग के कैटेगरी में नहीं आता है, उन सब में आत्मा है, भले वो एक छोटा सा सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया क्यों ना हो। वो लिविंग बीइंग है ना, तो उसके अंदर सोल है, तभी वो लिविंग है। तो जब मैं बोलता हूँ कि आपके हाथ के ऊपर ही 10 लाख जाने मौजूद हैं, तो हाँ, उनमें हैं आत्माएं। आपके अंदर जो एक एक लिविंग स्पर्म सेल्स हैं, उन सब में आत्मा है एक एक। तो आपका आंसर है हाँ, बैक्टीरिया में आत्मा होती है। तो ये था आज का वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, उडू को चेकआउट जरूर करना। एज आई सेड, वो एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस मैनेजमेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे है, डू चेक इट आउट। और वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।